ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज इस सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए कथा आरंभ करने से पहले हमारे आराध्य भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम करें और तदंतर जगत के नाथ जगन्नाथ एवं बलदेव एवं सुभद्रा मैया के चरणों में प्रणाम करें। और तत्पश्चात कलयुग पावन अवतार करुणा वर्णालय श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करें, नमन करते हैं। और भगवान की प्रियसी तुलसी महारानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये सीतास्तकामा वितरगगाधि कृपां बुद्धिष्ट्वा दुर्णं प्रयन्ना वन्दे नुमत्से चरणारविंदम। तो जिनकी परिक्रमा करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे श्री वृंदा देवी तुलसी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। और आज हम इनकी महिमा के बारे में श्रवण करेंगे।
वृंदा देवी तुलसी महारानी के महिमा का हम सब श्रवण करेंगे कि कितना तुलसी महारानी का हम सब के जीवन में कितना महत्व है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म में तुलसी जैसा कोई भी वृक्ष नहीं। ऐसे तो वृक्ष नहीं कहा जाता है, क्योंकि वृक्ष जो बड़ा होता है उसे वृक्ष कहते हैं, लेकिन बहुत लोग तुलसी वृक्ष कहते हैं। तुलसी का वृक्ष नहीं होता, जो बड़ा पेड़ होता है उसे वृक्ष कहते हैं, तुलसी पौधा। तो तुलसी महारानी साक्षात कलयुग की देवी हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रेयसी हैं, और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। तो अत्यंत प्रिय होने का कारण और हमारे सनातन धर्म में तुलसी महारानी का इतना महत्व क्यों है, हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो तुलसी महारानी साक्षात कलयुग की देवी हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी महारानी नहीं है वह घर जो है हिंदू धर्म का प्रतीक नहीं होता है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म में जो भी हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, उनके घर यह तुलसी का वृक्ष होना अति आवश्यक है। क्योंकि इससे पता चलता है कि हम सब सनातन धर्मी हैं। बाकी इस तुलसी महारानी का जो अदर लोग हैं वह नहीं महत्व समझते और उनका उतना सेवा भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यह तुलसी महारानी से जिनके घर में रहती हैं सुख समृद्धि शांति प्राप्त होता है। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कार्तिक महीना जो 12 महीने में सबसे उत्तम महीना है, अभी जो बीता है, और यह कार्तिक महीना में अनेकों भगवान लीला किए। जैसे भगवान रामचंद्र 14 वर्ष वनवास काट के अयोध्या आए, जैसे दामोदर लीला आप सब श्रवण किए हैं। भगवान कृष्ण दामोदर लीला किए, गोवर्धन धारण किए, और अनेकों ऐसे और भी पर्व हैं। इसमें अनगिनत पर्व आते हैं, जिसमें एक देवयानी एकादशी के दिन अपना शालिग्राम और तुलसी विवाह होता है। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक भगवान जो है 4 महीने निद्रा में चले जाते हैं, और जैसे ही भगवान उत्थान एकादशी के दिन भगवान उठते हैं, उनका सबसे पहले तुलसी पत्र और जल से स्वागत किया जाता है। और भगवान का उत्थान एकादशी के दिन ही भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह एक दिन कराया जाता है। और इस विवाह के बारे में इतना महत्व है कि अब शालिग्राम जो हमारे हैं पूजनीय भगवान हैं। हम देखते हैं कि जो भी ब्राह्मण आते हैं विवाह कराने या कोई भी कथा कराने, तो शालिग्राम उनके पास जरूर रहता है। तो शालिग्राम के महत्व के बारे में स्वयं भगवान शिव माता पार्वती से पद्म पुराण में बताते हैं कि शालिग्राम की महत्व कितना है। फिर हम तुलसी माता का महत्व के बारे में हम श्रवण करेंगे। तो शिव जी कहते हैं, हे देवी, शालिग्राम शिलायां तु त्रैलोक्यं सचराचरं मया सह महासेन लीनं तिष्ठति सर्वदा, लीनं तिष्ठति सर्वदा। हे देवी, मैं शालिग्राम का बारे में बता रहा हूँ। शालिग्राम शिलायाम त्रैलोक्यम सचराचरम, ये तीनों लोक में यह शालिग्राम का बहुत ही महत्व है। क्योंकि भगवान शिव खुद बोलते हैं, मया सह महासेन, हे देवी
हे पार्वती, मैं खुद इस शालिग्राम में विराजमान होता हूँ। इस शालिग्राम में मैं स्वयं रहता हूँ और इस शालिग्राम का जो इस सचराचरम इस जगत में जो आराधना करता है, पूजा करता है, शालिग्राम का सेवा करता है, उसे मेरी सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साक्षात मेरी भी सेवा पूर्ण रूप से हो जाती है। ये स्वयं भगवान शिव जी इस बात को बता रहे हैं पद्म पुराण में। तो इसीलिए बोलते हैं शिव जी, लीनम तिष्ठति सर्वदा, मैं सर्वदा उसमें लीन रहता हूँ, मैं उसमें स्वयं रहता हूँ। हे देवी, इसलिए शालिग्राम का बहुत ही महत्व है। तो शालिग्राम का महत्व क्या है, शालिग्राम कैसा होना चाहिए, वो भी शिव जी उसके बारे में भी बताते हैं। क्योंकि आज के लोग क्या करते हैं, शालिग्राम को मार्केट से खरीद के लाते हैं, पॉलिश किया हुआ वो शालिग्राम, वह जो है सही नहीं होता। क्योंकि शालिग्राम यह नेपाल की गंडकी नदी आती है और यह शालिग्राम पत्थर उस नदी से प्राप्त होता है। क्योंकि उस गंडकी नदी को भगवान स्वयं विष्णु वरदान दिए थे। क्योंकि यह जो गंडकी नदी थी, इन्होंने बोला आपको मेरे पुत्र के रूप में चाहिए, ऐसी जिज्ञासा की थी, तो भगवान इन्हें वरदान दिए थे। और यह शालिग्राम का पत्थर जो गंडकी नदी में ही मिलता है। और उस शालिग्राम के बारे में भगवान शिव जी आगे बताते हैं, शालिग्राम हरे चिन्ह प्रत्यम पूजनेर। शिव जी बताते हैं कि हे देवी, उसी शालिग्राम को पूजा करना चाहिए जिसमें हरि का चिन्ह हो, कोई ना कोई हरि का एक चिन्ह हो, चक्र हो, शंख हो, पद्म हो, भगवान का कुछ पाँव का निशान, कुछ भगवान का चिन्ह होना चाहिए। उस शालिग्राम में भगवान का चिन्ह होना चाहिए। वही शालिग्राम का सेवा करेंगे तो हमें फल प्राप्त होएगा। तो इसलिए शालिग्राम का सेवा करने से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शालिग्राम की सेवा करने से हमारा भगवान शिव जी का भी सेवा साथ में हो जाता है और वो अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए सबको शालिग्राम का सेवा करना चाहिए। लेकिन वो शालिग्राम का सेवा करने का विधि है, यह नहीं कि हम मार्केट से शालिग्राम कभी भी खरीदा नहीं जाता, खरीदा हुआ शालिग्राम का कभी भी सेवा नहीं कर सकते। यह पुराणों में शालिग्राम को प्राप्त करने का विधि क्या है। शालिग्राम गंडकी नदी में जाएं, यात्रा करें, तपस्या करें और फिर जाके उसमें गंडकी नदी में स्नान करें और स्नान करते समय उस नदी में और अपने हाथ में नीचे से भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान आप जो है मेरे साथ चलिए। और वो अनेकों पत्थर रहता है, उसमें से आप उठाएंगे तो भगवान शालिग्राम उसमें से आपको जब प्राप्त होंगे और कुछ चिन्ह होना चाहिए। और वह शालिग्राम को भगवान से विनती करिए कि आप हमारे घर चलिए और हमारा जो है जो भी कुछ है हम आपके सेवा करेंगे अपना श्रद्धा अनुसार, और आप जो है फल प्रदान करिए। तो वह शालिग्राम को वहाँ से लेकर के अपने गुरु के पास जाना चाहिए। और उस शालिग्राम को लेकर के गुरु के पास जब जाएं और गुरु के चरणों में विनती करें, गुरुदेव मैं शालिग्राम का सेवा करना चाहता हूँ, आप जो है इसे अपने हाथ में ग्रहण करके और मेरे हाथ में आप दीजिए। और फिर जो है वह शालिग्राम को घर पर ला करके उस शालिग्राम का हम सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह जो है उत्थान एकादशी के दिन किया जाता है। और विवाह का महत्व क्या है, तो शास्त्र में कहा गया है कि जिनके घर, जिन भी सनातन धर्म के जो सनातन धर्मी हैं, जिनके भी घर में अगर पुत्री ना हो, बेटी ना हो, क्योंकि इस संसार में बिना बेटी का कन्यादान किए किसी का उद्धार नहीं होता, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो फिर भगवान इतने बड़े कृपालु हैं, कोई ना कोई विधि के द्वारा हम सबको सब चीज़ प्रदान करते हैं। तो शास्त्र में कहा गया है जिसके घर पुत्री न हो, बेटी न हो,
और कन्यादान करने का सामर्थ्य न हो, क्योंकि जब बेटी नहीं है तो कन्यादान कैसे करेगा। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जब साल में एक बार कार्तिक महीने में तुलसी महारानी और शालिग्राम भगवान का जब विवाह होता है जिस दिन, उस दिन विधि पूर्वक जिस तरह के पुत्री का विवाह कराते हैं ऐसे विवाह कराएं, ऐसे विवाह उस व्यक्ति को कराना चाहिए जिसको बेटी नहीं है, पुत्री नहीं है। लेकिन हाय रे कलयुग का दुर्भाग्य, क्योंकि आज का मनुष्य बेटी को जन्म देना ही नहीं चाहता, उस बेटी को तो गर्भ में मार देना चाहता है, क्योंकि इस बेटी का महत्व किसी को पता नहीं। इस बेटी का महत्व इतना है, शास्त्र में कहा गया है कि जब तक कन्यादान हम नहीं करते हैं तब तक हम जो है मुक्त नहीं होते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। कन्यादान सबसे बड़ा दान है इस संसार में, उससे बड़ा दान कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आज के दिन में हमारे सनातन धर्म में भी बेटियों का बहुत ही अपमान हो रहा और उन्हें पेट में ही मार दिया जा रहा। यह बहुत बड़ा अपराध है, इससे बड़ा पाप इस संसार में कुछ भी नहीं है। कोई कितना भी बड़ा पुण्य कर ले, लेकिन अगर एक बेटी की हत्या करता है तो करोड़ों जन्म नरक में चला जाता। इसलिए इस जो है पाप से सबको बचना चाहिए, क्योंकि जीवन थोड़े दिन का है और थोड़े दिन के जीवन में इतना जघन्य पाप करके करोड़ों जन्म का पाप में हमें नहीं फंसना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र में विधि है कि महारानी तुलसी का और शालिग्राम का, जिसको बेटी नहीं है, उत्थान एकादशी के दिन, एकादशी के दिन ही विवाह होता है और फिर कल के दिन भी विवाह होता है, पूर्णिमा के दिन भी विवाह होता है। तो दोनों दिन कोई भी एक दिन चुन करके, जिसे हमारा इस्कॉन में पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा के दिन बहुत ही उत्तम है। तो जिसका पुत्री नहीं है वह शालिग्राम और तुलसी देवी का विवाह जो है उत्थान एकादशी या पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक, जैसे एक बेटी का कन्यादान करते हैं, विवाह करते हैं, खर्च करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, इस तरह विधि पूर्वक विवाह जो है कराएं तो उसका उद्धार हो सकता है, यह शास्त्र में कहा गया। तो आइए अब तुलसी महारानी के बारे में हम समझेंगे, क्यों इतना जो है उनका अंदर गुण है, इतना क्यों महत्व है। तो यह तुलसी महारानी जो थी सतयुग में, यह जो सतयुग में देव और असुर थे, देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे। तो शुक्राचार्य के पक्ष में यह वृंदा नाम से जानी जाती थी और यह बहुत बड़े वैद्य थे, उनकी पुत्री थी। तो वह वैद्य न रहने के बाद में वह इनको सारा जो है ज्ञान दिए थे। वृंदा देवी को पूरा जो है औषधियों की मालकिन बनाए थे। और यह जब देव और असुरों में युद्ध होता था और जो असुर जख्मी होते थे, तो यह वृंदा देवी का कार्य था उनको जो है अपने जड़ी बूटी से सही कर देना, अपने औषधियों से ठीक कर देना। ये वृंदा देवी थी। और उस टाइम भगवान शिव जी को इंद्र ने क्रोध दिलाए थे, तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया था इंद्र को मारने के लिए। तो इंद्र वहाँ से भागने लगे और बाद में सब देवी देवताओं के चरण में गिरे और फिर लास्ट में आके शिव जी के चरण में गिरे, मुझे क्षमा करिए। तो क्योंकि शिव जी के तीसरा नेत्र खुला था, उससे जो उनका दिव्य प्रकाश था, ज्योति था, अग्नि के समान, जो जला देता अगर देवराज इंद्र मिल जाते तो वह बाद में सब देवी देवता मिल करके उसे समुद्र में जो है समाहित कर दिए। और उस टाइम समुद्र में समाहित करने के टाइम एक जो मत्स्य थे उन्होंने ग्रहण कर लिया और उनके गर्भ से, क्योंकि जल में रहती थी और वो पुत्र जन्मा, तो वह बहुत ही पराक्रमी, जिनका नाम जलांधर था। आज भी जो जलांधर शहर है उनके नाम पर ही है।
तो वह शिव जी का ही अंश होने के नाते बहुत ही पराक्रमी था और उसको अपने दिव्य दृष्टि चक्षु दृष्टि से शुक्राचार्य ने देख लिए तो साक्षात जो है महादेव के पुत्र हैं और जल में उनकी जन्म होने के नाते इसी नाते उनका नाम जलंधर पड़ा। और शुक्राचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें लाए और अपने गुरुकुल में उन्हें शिक्षा प्रदान किए और देवताओं के प्रति उन्हें द्वेष की शिक्षा दिए। इसके लिए वह जालंधर शुरू से ही यहाँ तक कि शिव जी से भी, भगवान विष्णु से भी, सब देवताओं से बहुत ही द्वेष करते थे। क्योंकि यह बात पता चलने के बाद में वह इंद्र जी जालंधर को मारने गए कि जालंधर बड़ा होकर के हम सबको क्षति पहुंचाएगा। तो जालंधर को मारने गए, लेकिन जब तीर का निशाना मारे तो जालंधर थोड़ा हट गए और उनकी माँ पास में थी, उनका मृत्यु हो गया। इसके वजह से जालंधर जो है अपना इंद्र को बहुत ही दुश्मन मानते थे और दुश्मन मानने के कारण उनसे देवताओं से द्वेष करते थे और द्वेष करते थे, इसलिए असुर और देवताओं में द्वेष चलता था। और उस टाइम दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने क्या किए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जालंधर को बहुत अच्छी शिक्षा दिए और यह बहुत ही पराक्रमी हो गया। यहाँ तक कि सब देवताओं को पराजित कर दिया, सब पर विजय प्राप्त करने लगा। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय गणेश को सबको वह परास्त कर दिया और उसके बाद स्वयं शिव जी को वह और भगवान विष्णु को चुनौती देता था कि हमसे युद्ध करने के लिए साक्षात महादेव या भगवान विष्णु आए। यह महादेव एक बार सोचे कि मेरे अंश से यह जालंधर है, क्यों ना मैं इसे एक बार कम से कम समझा दूं। भगवान शिव जी स्वयं वह जालंधर के राज दरबार में गए और बोले, जालंधर यह द्वेष करना ठीक नहीं है, इस द्वेष से पतन ही होता है, इसीलिए हमारे भी जीवन में कभी द्वेष ना करें, क्योंकि द्वेष से कुछ लाभ नहीं होता, द्वेष से पतन ही होता है। द्वेष हमारे अंदर अंदर हमें जलाता है, इसलिए द्वेष ना करें। तो वह शिव जी को लाख समझाने के बाद भी जालंधर नहीं माना और जालंधर बोला कि नहीं, आप अगर देव महादेव हैं, मुझसे युद्ध करिए, मुझे परास्त करिए। तो क्योंकि इसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आती थी, यह जालंधर जब देवताओं से युद्ध हुआ तो यह जख्मी हुआ, फिर इसका जो है इलाज करने के लिए वृंदा देवी ही कर रही थी और उस टाइम इसको जालंधर और वृंदा देवी से प्रेम होने के नाते इन दोनों लोगों का विवाह हुआ। और वृंदा देवी का एक गुण था कि वह बचपन से ही भगवान विष्णु की सबसे बड़ी भक्त थी और अत्यंत तपस्याएं करती थी भगवान विष्णु का। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधेषु आतुरेव किंकरा। हमेशा स्मरण करती थी, भगवान विष्णु में लीन रहती थी, उनकी पूजा करती थी और उनका सतीत्व से और उनकी पूजा से यह जालंधर को बहुत बल मिलता था। भगवान विष्णु का पूजा करने के नाते और उनका पतिव्रता के नाते, सतीत्व के नाते यह विष्णु दिन पर दिन अजर अमर होते जाता था। तो इसलिए इन सारी बातों से यह शिक्षा मिलता है कि जो भी सनातन धर्म की स्त्रियां हैं, उन्हें अपने पति के प्रति, क्योंकि पति परमेश्वर समान होता है, भगवान के मंदिर जाएं ना जाएं, पूजा करें ना करें, लेकिन पति कैसा भी हो, क्यों ना बेवड़ा हो,
लेकिन उस पति का उनको जो है ईश्वर के रूप में देखना चाहिए और सेवा करना चाहिए। उससे क्या होता है, पति का पराक्रम बढ़ता है। लेकिन आज के दिन यही नहीं होता है। पति जैसे ही घर से बाहर, वह टीवी चैनल खोल करके अनेकों पतियों को देखने लगती हैं। उसमें पतिव्रता का मतलब है पर पुरुष का परछाई भी नहीं देखने का, किसी पर पुरुष के बारे में कभी मन में भी नहीं सोचने का, इसे पतिव्रता कहते हैं। और सती जो है उसी को कहते हैं जो एक निष्ठ होकर अपने पति का सेवा करे, उसे सती कहते हैं। जैसे माता सती अनसुईया ने क्या किया, उनसे पूछें भगवान रामचंद्र जब गए 14 वर्ष वनवास जा रहे थे, भगवान रामचंद्र बोले, हे देवी सीता, माता सती अनसुईया के पास जाओ और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। उस टाइम माता सती अनसुईया ने यही बात बताया माता सीता से, हे देवी सीता, इस संसार में मैं कोई तपस्या नहीं की हूँ, मैं बहुत पूजा याचना नहीं की हूँ, लेकिन मैं एक ही काम की हूँ, केवल एक निष्ठ होकर अपने पति की सेवा की हूँ। पति की सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी वृंदा देवी जो है अपने पति के प्रति एक निष्ठ होके उन्हें परमेश्वर मानती थी। हालांकि यह भगवान विष्णु से द्वेष करता था, देवताओं से द्वेष करता था, देवताओं को विजय प्राप्त करना चाहता था, लेकिन फिर भी इन सारी बातों को न रखते हुए वृंदा देवी अपने पति की एक निष्ठ भाव से सेवा करती थी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती थी कि मेरा पति कभी भी अजर अमर रहे और मेरा पति का कभी भी हार ना हो। इसीलिए यह जालंधर देवताओं पर भी विजय प्राप्त करते जाता था, यहाँ तक कि साक्षात महादेव को भी हराने का उसमें पावर आ गया था। वह जाकर के शिव जी को ललकारने लगा और शिव जी को युद्ध करना पड़ा और घमासान शिव जी से युद्ध होने लगा। जालंधर शिव जी का जैसा ही सेम था, क्योंकि इनका पुत्र होने के नाते शिव जी से बल में भी थोड़ा भी कम नहीं था। उसके बाद बहुत दिन तक युद्ध चलने लगा। सारे देवी देवताओं भगवान विष्णु के पास गए और उधर वृंदा देवी क्या की थी, भगवान विष्णु की प्रतिमा रख करके और वह पूजा पर बैठी थी, हवन पर बैठी थी। बोली, जब तक मेरा पति विजय प्राप्त करके नहीं आएगा तब तक यह मेरा व्रत नहीं टूटेगा, यह मैं पूजा से नहीं उठूंगी। और उस टाइम सब देवी देवता गए भगवान विष्णु के पास, क्योंकि जब भी संसार में कुछ भी तकलीफ होता है, समस्या आती है देवी देवताओं के ऊपर, वह भगवान विष्णु के भगवान हरि के पास ही जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही सर्वत्र हैं। वही जो है साक्षात ईश्वर परमेश्वर हैं, भगवान हैं। इसलिए उनके पास सब लोग गए और बोले, हे प्रभु, आपका कृपा से वृंदा जो है आपकी पूजा में बैठी हैं, आपकी तपस्या कर रही हैं, आपकी आराधना कर रही हैं। इसलिए क्योंकि आराधना इसमें आया, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। भगवान शिव जी बता रहे हैं पद्म पुराण में माता पार्वती से, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। सबसे बड़ा आराधना भगवान विष्णु की है। इसके लिए वह आराधना कर रही थी और भगवान विष्णु से सारे देवी देवता गए और बोलते हैं कि आपकी आराधना करने के कारण नाते यह वृंदा देवी आपकी तपस्या कर रही हैं, इसके वजह से जालंधर को बहुत शक्ति मिल रहा है, सारे देवी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया, यहाँ तक कि साक्षात महादेव से भी युद्ध कर रहा हो। आप कुछ नहीं करेंगे तो यह बहुत बड़ा अनर्थ होएगा। उस टाइम भगवान विष्णु सोचे कि यह जालंधर अधर्म का कार्य कर रहा है, इसकी पत्नी धर्म का कार्य कर रही है, लेकिन यह जालंधर अधर्म का काम कर रहा है, देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है। इतने परम वैष्णव, निम्न गानाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु। इतना बड़े जो है शिव जी हैं, हमारे वैष्णव हैं, परम भक्त हैं, और उनसे वो युद्ध करने के लिए चला गया।
इसके लिए अब भगवान विष्णु को सेम जालंधर का रूप, जालंधर जैसा रूप बदल करके भगवान विष्णु वह वृंदा देवी के सामने चले गए और वह वृंदा बैठी थी पूजा पर। उस टाइम वृंदा तुरंत खड़ी हो गई और देखी हमारा पति आ गए। बोले अरे पति, आप विजय प्राप्त करके आ गए, इसीलिए मैं आपके लिए, आपके विजय के लिए आराधना कर रही थी भगवान विष्णु की। तो बहुत खुश होकर के दौड़ के वह भगवान विष्णु के पास अपने पति के रूप में देखते हुए चली गई। और उस टाइम उधर शिव जी जालंधर का गला उतार दिए और उस टाइम वह गला जाकर के वृंदा के पास गिरा। जालंधर बोला, देवी मैं मारा गया, मेरा विजय नहीं हुआ, यह तुम्हारे सामने जो खड़ा है ये कोई और है। वह वृंदा देवी तुरंत बोली, आप जो कोई भी मेरे सामने खड़ा हो, ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, और तुरंत अपने वास्तविक रूप में आओ। बहुत कहने के बाद भगवान अपने वास्तविक रूप में आए और भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वृंदा देवी वहाँ पर भगवान को बहुत बोलने लगी कि इसीलिए आपकी मैं आराधना करती थी, पूजा करती थी। भगवान विष्णु बोले, देवी सब ठीक है, हमारा आराधना करने का तुम्हें फल मिलता, लेकिन तुम्हारा पति धर्म के मार्ग पर चलता तो तुम्हारा पति यह अधर्म के मार्ग पर चल रहा था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, इसके लिए मुझे क्षमा करो। वृंदा देवी बोली, पत्थर की तरह आकर मेरे पास खड़ा हो तुम, और एकदम पत्थर जैसा हृदय है, दया थोड़ी भी नहीं आई, मेरा पति मारा गया, इससे बड़ा दुख मेरे क्या हो सकता है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर बन जाओ। और जिस तरह मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूँ, आने वाले दिन में आपको अपने पत्नी के वियोग में इसी तरह तड़पोगे, फिर यह हिसाब बराबर होएगा। भगवान अपने भक्त का वचन को वह अधूरा नहीं रखते हैं। भगवान बोले, वृंदा और भी कुछ बोलना है, कहो, श्राप देना है दो, सारी तुम्हारी बात मुझे स्वीकार है। इसलिए भगवान जो है भावग्रही जनार्दन, भगवान भक्त के अधीन होते हैं। और वही भगवान एक दिन शालिग्राम के रूप में, भगवान शालिग्राम पत्थर हो गए और इसीलिए वह वृंदा देवी उनको अपने पति के रूप में देखी थी। इसीलिए एक दिन जो है भगवान शालिग्राम और वृंदा देवी का विवाह कराया जाता है। और उस टाइम भगवान विष्णु बोले कि हे देवी, तुम इतनी तपस्या की हो, इसके लिए यह जो वृंदावन है वह वृंदा देवी का, यह तुलसी वृक्ष अधिक होने के कारण वह वृंदा देवी का ही वृंदावन है, उनके नाम से ही वृंदावन है। और भगवान बोले कि आज के बाद जब तक यह पृथ्वी है, बिना तुम्हारे पत्ते का मैं कोई भी, मेरा कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, कितना भी महान भक्त क्यों ना हो, बिना तुम्हारे एक पत्ते के मैं किसी का 56 भोग क्यों ना हो, अमृत क्यों ना हो, मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। यह ऐसा वचन भगवान दिए वृंदा देवी को। और भगवान बोले, तुम्हारा जो श्राप है वो भी मुझे स्वीकार है। इसलिए भगवान को शालिग्राम के रूप में पत्थर होना पड़ा। और अगला जो है युग में, त्रेता युग में, भगवान रामचंद्र वृंदा देवी का श्राप के कारण, ये कारण का वृंदा देवी का श्राप का कारण गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं। तो क्या क्या कारण भगवान राम जो है अवतरित हुए हैं वो सारे कारण बताते हैं। तो इसमें एक कारण है वृंदा देवी का श्राप, और इसीलिए भगवान रामचंद्र और माता सीता का जो है विरह होता है, बिछड़ जाते हैं। और भगवान रामचंद्र दर दर जो है वन वन से पूछते हैं, पशु पक्षी पत्थर से पूछते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी,
क्या तुमने देखी सीता मृगनयनी। भगवान बोलते हैं और रोते हैं और उन्हें यह दुख होता है। यह वृंदा देवी के श्राप का भगवान उनका श्राप का वचन का पालन कर रहे हैं। तो इसलिए वृंदा देवी का बहुत ही महत्व है और वृंदा देवी में इतना गुण है। आज भी वृंदा देवी में जितना औषधियों का गुण है उतना किसी में नहीं है। सबसे औषधियों में आयुर्वेद में काम आने वाला वृंदा देवी का पत्ता, उनका फूल, पत्ती, जो भी है, लकड़ी, सब इतना महत्व है क्योंकि वह अत्यंत गुणकारी हैं। सारे औषधि हैं और इसीलिए स्वयं नारद मुनि बताते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है उसमें सारे गुण निहित हो जाते हैं। यह राजसूय यज्ञ में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से प्रहलाद महाराज के गुण के बारे में समझा रहे हैं। बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो भगवान विष्णु की, कृष्ण की भक्ति करता है उसमें सारे गुण अपने आप निहित हो जाते हैं और इसीलिए भगवान इनको, वृंदा देवी महारानी तुलसी को इतना जो है वह महत्व देते हैं। तो नारद मुनि जी क्या बताते हैं, आइए भागवतम में है, हम सुनते हैं। गुणेरयलं संख्येय महात्मं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग किम बोलते हैं गुणेर अलम, सारे गुण जो है समाहित हो जाते हैं। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग किम, और फिर जो है भागवतम में कहा गया है कि यस्यास्ति भक्ति भगवान अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसके अंदर सारे गुण समाहित हो जाते हैं, देवी देवताओं के गुण समाहित हो जाते हैं। यह शास्त्र की बात है। तो इस तरह इसीलिए भगवान माता तुलसी को इतना जो है वरदान दिए हैं और बिना तुलसी का एक पत्र के भगवान कुछ भी 56 भोगों ग्रहण नहीं करते हैं। गोवर्धन लीला में कथा आती है, सारे ब्रजवासियों को भगवान बोलते हैं गोवर्धन की पूजा करो, जितना पुआ पकवान है उनको खिलाओ, इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। ठीक दूसरे दिन सारे गोप ग्वाल गोवर्धन पूजा करने जाते हैं और सब मिष्ठान, पुआ पकवान, मिठाई जितना भी है गोवर्धन भगवान को खिलाते हैं और वो खाते जाते हैं और बोलते हैं अन्योर अन्योर अन्योर। अन्योर संस्कृत में अन्योर का मतलब और लाओ। सारा भगवान खलास कर दिए। उस टाइम एक ब्राह्मण देवता थे, ये दृश्य को देख रहे थे और उन्होंने बोला ये साक्षात भगवान हैं, कितना भी दे दो उनका पेट कोई भर नहीं सकता। और वह गया दौड़ के, ब्राह्मण एक तुलसी का पत्र लाकर उस जो फल में था रख दिए और भगवान जैसे खाए तृप्त हो गए। उसके बाद भगवान कुछ नहीं मांगे और आशीर्वाद दिए। और ठीक यही जो है भागवतम में कथा आता है, जब देवी सत्यभामा ने भगवान का तुला दान कर रही थी, नारद मुनि को दान करने जा रही थी, उस टाइम भगवान का तुला दान कर रही थी तो सारा जितना गहना था, जेवरात था, सब जो है रख दी, लेकिन भगवान का पलड़ा जिधर बैठे थे उठा नहीं। उस टाइम भगवान जो है देवी रुक्मणी को, माता रुक्मणी को इशारा किए कि अपनी बहन का तुम साथ दो। उस टाइम माता रुक्मणी जाती हैं और एक अंगूठी अपना निकालती हैं और उसमें तुलसी पत्र को बांध के रखती हैं। भगवान तुरंत हल्के हो जाते हैं। इसलिए जो है एक पत्ता तुलसी का भगवान के लिए इतना महत्व है। भगवान एक तुलसी का पत्र से और एक गिलास जल से तृप्त हो जाते हैं, सब कुछ हमें प्रदान कर सकते हैं।
क्योंकि भगवान यह वचन दिए हैं। इसीलिए भगवान को कभी भी हमारे पास कुछ भी ना हो, एक तुलसी का पत्र और जल जरूर अर्पण करें, क्योंकि भगवान भागवत गीता में खुल के बोले, खुद मांगे, बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रसिद्धि। लेकिन भाव से, भक्ति से, एक कोई मुझे अर्जुन पूछे क्या आप इतने बड़े हैं प्रभु, हे भगवान आपको कैसे कोई प्रसन्न कर सकता, आपका तो सब कुछ है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसको एक कुछ छोटा सा गिफ्ट ले जाएंगे तो वो प्रसन्न नहीं होता आज के दिन में। भगवान बोले ऐसा कुछ नहीं है अर्जुन, मेरी भक्ति करने के लिए भाव से कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रसिद्धि, हे अर्जुन एक फूल कोई अर्पण कर देता है, एक पत्र तुलसी पत्र और जल अर्पण कर देता है, एक फल अर्पण कर देता है, तो मैं जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ, उसे सब कुछ मैं प्रदान कर देता हूँ। तो इसीलिए जो है वृंदा देवी का हमारे सब घर में सेवा होना चाहिए। देखिए हम लोग ऐसे जगह में फिर भी वृंदा देवी की सेवा करते हैं, फूल जल सब कुछ अर्पण करते हैं। महारानी तुलसी जी हैं, सारा जो है इनकी सेवा करने से सब संपन्न हो जाता है और भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमें वृंदा देवी का सेवा करना चाहिए, तुलसी महारानी का सेवा करना चाहिए। और स्कंद पुराण में आया है कि कभी भी हम वृंदा देवी का अगर कहीं भी हैं हमारे पाँव से नहीं लगना चाहिए, नहीं बहुत बड़ा अपराध होता है। हम कपड़ा पहने हैं, वह कपड़ा साड़ी कुछ वृंदा देवी के जो है पत्ते पर नहीं लगना चाहिए। कोई थूकता है, कुल्ला करता है, आजकल देखते हैं कि अपने कल के पास जलकल है उसके पास ही लोग लगा देते हैं, वहाँ थूकते हैं लोग, कुल्ला करते हैं, हाथ पांव धोते हैं, सब उनके ऊपर जाता है, बहुत बड़ा अपराध है, इससे बचना चाहिए। एकदम वृंदा देवी का जहाँ आप रखे हैं साफ सफाई स्वच्छ होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए, उनसे कोई भी बिना नहाए ऐसे व्यक्ति से स्पर्श नहीं होना चाहिए। रात के समय पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, सूर्योदय के बाद वो भी उनको उनसे आज्ञा लेके ही जो है तोड़ना चाहिए। और पद्म स्कंद पुराण में आया है कि वृंदा देवी का अगर पत्ती तोड़ना है तो कैसे तोड़ना, उसका भी मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करके ही हमें तोड़ना चाहिए। तो तुलसी दल तोड़ने का मंत्र यह है, आप सब नोट कर सकते हैं और यह मंत्र को याद करने का। तुलस्यमृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया, चिनोमि केशवर्षार्थे वरदा भव शोभने, वरदा भव शोभने। त्वदङ्गं संभवे पत्रे पूजयामि यथा हरिं, तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मलविनाशिनी, कलौ मलविनाशिनी। तो इस तरह विनती करके और वृंदा देवी को तुलसी पत्ता को चयन करना चाहिए। और तुलसी पत्ता कभी भी मंगलवार, शुक्रवार और रवि इन 3 दिन में 3 दिन कभी भी, और द्वादशी के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन, इन तिथियों को कभी भी तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। और रात्रि को भी नहीं तोड़ना चाहिए, संध्या में भी तुलसी पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, ये निषेध है। पवित्र होकर के और हमें जो है सूर्योदय के बाद ही तुलसी पत्ता का चयन करना चाहिए। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम